बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर वफा से वफा का दिन। दोस्तों, कहते हैं आज़ादी कुर्बानी मांगती है। 14 अगस्त 1947 को जब बरसगीर के मुसलमानों ने लाखों जानो माल की कुर्बानियों से अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को हासिल किया, लेकिन सिर्फ आज़ादी हासिल कर लेना ही बड़ी बात नहीं, इस आज़ादी को संभालना और इस आज़ादी को बरकरार रखना इससे भी बड़ी बात है। आज़ादी हमेशा खून मांगती है और इस मिट्टी ने जब जब इसकी हिफाजत के लिए खून मांगा तो हमारी वतन की माओं ने अपने बेटे पेश कर दिए और बहनों ने अपने भाई और अपने सुहाग को कुर्बान कर दिया। आज अगर हम अपने घरों में अमन और सुकून के साथ हैं तो ये इन्हीं शहीदों का एहसान है। 6 सितंबर 1965 का दिन जब दुश्मन अपनी मैली आंख पाक सरजमीन पर डालता है तो हर घर से बच्चा, जवान, बूढ़ा शौक़े जिहाद और शहादत की आरज़ू से निकलता है और हर एक की कोशिश थी कि इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपने मुल्क के काम आ जाऊं, और जोशो वलवला था हर एक के अंदर। घरों पर माएं, बहनें, बेटियों ने अपने आंचल फैला फैला कर दुआओं के मोर्चे संभाल लिए और जिसकी आवाज अच्छी थी तो उसने कौमी और मिली नगमे गा गा कर कौम और उसके जवानों का खून गरमाया। लेकिन हमारी फौज के बहादुर सपूतों ने मुल्क को कौम से वादा किया कि जब तक हम बॉर्डर पर जिंदा हैं आप लोग अपने घरों में, अपने शहरों में महफूज हैं। मेजर अजीज भट्टी शहीद, सिपाही इनायत खान शहीद जैसे हजारों जवानों ने अपने जानों के नजराने पेश पेश करके दुश्मन को शिकस्त की खाक चटाई। दोस्तों, 1948, 1965, 1971, कारगिल या ज़र्ब-ए-अज़्म या ऑपरेशन रद्द फसाद, हर मकाम पर अफवाज पाकिस्तान की दिलेरी की ये मिट्टी गवाह है। पाक फौज, पाक फजाइया के शाहीन, पाक नेवी ने सीसा पिलाई दीवार अपने सीनों पर गोलियां खाकर बनाई। हमारे जवानों ने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हमारी फौज, फिजाइया, नेविया या पाकिस्तान के जितने भी महाफिज इदारे हैं उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मेरी जान और मेरे जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है मैं अपने कौम के बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों पर कुर्बान होऊंगा और इसके लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। दोस्तों, 6 सितंबर आज का दिन और साल का हर दिन हमारे लिए वफा से वफा का दिन है। आज शहीदों का दिन है। आज का दिन सिर्फ टेलीविजन, सोशल मीडिया पर कौमी मिली नगमे गाकर या सुनने का दिन नहीं। आज के दिन को हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक दिन बना सकते हैं। जैसे शहीदों की अगर फैमिली हमारे साथ हैं तो क्यों ना हम उनको मिल आएं, उन शहीदों के यतीम बच्चों के सरों पर हाथ फेरें, क्योंकि उनके बाबा ने हमें यतीमी से और मुश्किलात से बचाने की कीमत अदा की। आज अगर हम एक यतीम की देखभाल का जिम्मा उठा लें तो खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत खुश होंगे। और वैसे भी कुरान ने यतीमों की देखभाल की ताकीद की गई है। दोस्तों, आपकी एक अच्छी बात उस यतीम बच्चे को अपने बाबा की शहादत पर फख्र महसूस करवाएगा। यतीम बच्चों के लिए अपने साथ गिफ्ट लेकर जाएं ताकि उनको गिफ्ट लेने वाला जो आज भी जिंदा है अपनी शहादत पर खुद रश्क करेगा। उस शहीद के वालिदैन के साथ बैठकर उसके शहीद बेटे की बहादुरी की बातें करें, उनकी तारीफ करें, उनकी बेटियों के सर पर शफकत का हाथ रखें, उनकी तालीम और शादियों के अखराजात में मदद करें,
ताकि उनको भी लगे कि उनके बाबा ने शहीद होकर उनको सुरखरू कर दिया। आए दोस्तों, वफा का बदला वफा से दें। हमारे महाफिज, फौज, पुलिस, रेंजर और जितने भी इदारे हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं और रहेंगे कि अल्लाह उनको हर महाज पर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुल्क व कौम के सामने सुरखरू करें। आमीन या रब्बिल आलमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप लोगों के लिए दुआगो, मुजाहिद बंगश। अल्लाह हाफिज। वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा